मगर उमंग एक है, लहू का रंग एक है। बनी है सारी कायनात प्यार के खमीर से, नाए कर तुम्हें यकीन तो पूछ लो ज़मीर से। ज़मीर की हर एक सदा का रंग ढंग एक है, हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है, लहू का रंग एक है। शख्स का बुलंद तर मकाम हो, मिटे दिलों से नफरतें, सभी का एहतराम हो। इस एहतराम के लिए हमारी जंग एक है, हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। जुदा जुदा है सूरतें, लहू का रंग एक है, हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है, लहू का रंग बहुत ज़बरदस्त। और अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया मलिक आपके साथ एक और खूबसूरत सुबह का आगाज़, एक और प्यारी सुबह का आगाज़, और हम आपके चेहरों पर मुस्कुराहट डालते हैं तो वो है मुस्कुराती सुबह। अच्छा, हमेशा जो बात होती है वो यही होती है कि अपना आगाज़ जो है आज के दिन का जो मंडे है उसमें बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, बड़ा ज़्यादा अवेकनिंग होना चाहिए, और अपने सारे जो वीक के जो आपके काम है ना उनको आपको सोच के रखने और फ़ौरन निपटाते जाना है। कभी भी कहते हैं ना कि कल पर कोई बात नहीं छोड़नी चाहिए, तो बिल्कुल कल पर बात नहीं छोड़नी चाहिए। आज होता है, आज हमेशा खूबसूरत होता है, और पिछला जो बीत जाता है उसमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हमने जो अपनी ज़िंदगी को गुजारा था और कहाँ पे हमने जो मिस्टेक्स की थी वो दोबारा ना करें। और आगे आपने देखना है कि अब आगे हमें क्या क्या काम किस किस तरह से करने हैं और किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आज जो मेहमान है, अभी आपने आवाज़ सुनी, बहुत खूबसूरत आवाज़, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है। और सबसे पहले तो ज़फ़र रामे साहब का मैं आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। और सर्दी होगी ना हो जाता है तो, और साथ ही शानी तो रहती है हमारे साथ, है ना शानी? इतना अच्छा ये प्ले करते हैं, ग्रेट पर्सन एक्चुअली। मज़े की बात यह है इनकी, मैं आपको बताऊं कि इनको कभी मुझे कोई गाना पसंद आता है ना तो मैं कहती हूँ ये सुन लें, ये सुनते हैं बस म्यूजिक किसी वक्त ही थ्रो हो जाती है। तो ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा। आप बताएं भी ज़फ़र जी, क्या हाल है, कैसे हैं? बड़े देर से बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बेहतरीन, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है, गुजर रही है बस। अच्छा, मैं ज़फ़र साहब के बारे में बताऊँ, इनकी आवाज़ सुनेंगे ना तो वो एक फिल्मी आवाज़ है, फिल्मों में गाया हुआ इन्होंने, लेकिन बहुत फिल्मी आवाज़ है आपकी, बड़ी अच्छी आवाज़ है। और मैं आपसे, क्योंकि हमेशा हमारा इंटरेक्शन ऐसे हुआ कि हमने गाने पर बात शुरू की और गाने पर ओवर हो जाती थी, तो आज मैं आपसे ना ज़रा पूछूंगी कि ये कब से गाना शुरू किया था और कैसे आपको ये इंटरेस्ट आया था गाने का? मैं 1.25 महीने का था जब से मुझे शौक था। ये कैसे हो गया? क्यों, किसके फैमिली इनहेरिटेड? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मतलब ये कि बचपन से ही मुझे शौक था। हाँ,
यानी जब होश संभाला ना मैंने, जैसे कोई ना कोई तो ऐसा होता है ना, फैमिली में होता है या कोई ना कोई सपोर्टर तो होता है ना, जो आगे इंसान बढ़ता है। यार या यकीन किसी करो, ने सपोर्ट नहीं किया, कोई भी नहीं है और किसी ने नहीं किया था, नहीं। मेरी तरह खुद हाँ, खुद बस Self. लड़ना है चीजों से, आगे बढ़ना है, खुद बस ही हाँ, आगे बढ़ना खुद ही करना है, है। कोई नहीं होता संभालने वाला। हाँ बिल्कुल, किसी ने नहीं। तो फिर आपने सीखा कहाँ से? मैंने, मेरे उस्ताद सबसे पहले हैं निसार बज़मी साहब। हाँ हाँ, निसार बज़मी बड़ा साहब नाम के है बाद भाई। मेरे उस्ताद हैं गज़नफ़र अली नजमी साहब। वाह बज़मी जबरदस्त। साहब, नजमी साहब, ठीक है ना। और एक और उस्ताद हैं अल्ताफ़ राना साहब, मैं उनसे भी थोड़ी सी ठीक है। हावनू लेता रहता हूँ। कितनी डांटे पड़ती थी सीखते वक्त? सीखते पर गज़नफ़र भाई से मुझे बड़ी डांटें पड़ी हैं। अच्छा, ये और मेरे क्या किस उस्ताद। बात पर पड़ती थी डांट? वो मतलब मुझे चेक करते थे, मैं सही भी गा रहा हूँ, क्या कर रहे हो तुम, सही नहीं गा रहे हो तुम ये, अच्छा, सही गाने पर सही भी? गाने पर भी, ताकि मैं और मजबूत हो जाऊँ। और अच्छा, कॉन्फिडेंस दिलाते थे। हाँ, अच्छा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है या शैटर्ड होता है, ये बताएं। कुछ लोगों सही का से। बढ़ता है, कुछ लोगों का थोड़ा सा हो जाता है। हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। ये तो है। मुझे लेकिन होता है मैं ढीठ टाइप का था ना, हाँ, हाँ। तो मैंने कहा ये कह रहे ना, मैं और अच्छा गाऊंगा इससे ज्यादा, और बेहतर हो जाएगा। और मैंने मजा आता मिस्टेक कहाँ किया? अच्छा, बाद में सोचा मैंने मिस्टेक किधर की है, मैं हाँ। क्यों, मैंने मिस्टेक तो की नहीं, तो फिर अच्छा कभी अगर मुझे पता होता ना काम सही हो रहा, कोई डांट दे, मैं शैटर्ड हो जाती हूँ, बिल्कुल ही हाँ, हो होता जाता है, है होता कि है। यार ये क्या, मतलब बिल्कुल सही होता भी किया काम, तो फिर क्यों उसने कहा। बेहतरी करती हूँ, लेकिन ना आपका दिल खराब हो जाता है फिर। हाँ, ये लेकिन तो है। उस्तादों से नहीं होता, वैसे लोगों से, अगर लोग हाँ, कोई आपके बिल्कुल कहें ऐसा ही है। तो खैर वाली चीज होती है। खैर, आप ये बताइएगा कि फर्स्ट करियर जो आप कहेंगे कि जहाँ से आपको लगा कि आपको बूस्ट मिला, वो कौन सी जगह थी, कहाँ पर थे, और कौन सा गाना था? मेरा कहना था एक, मेरे जहन में एक दिन खुद ब खुद आया, लाल लाल जोड़ा तूने पहना मैंने देखा हो, लाल लाल जोड़ा तूने पहना मैंने देखा, तुझको न पाऊंगा मैं मर जाऊंगा, सुन ले मेरी जान, ओ लाल लाल। ये था STN चैनल एक, हाँ 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 हाँ। मेरा हर 2 मिनट के बाद इसका वो चलता था। अच्छा। हाँ, इसका ट्रेलर कह रहे हैं इसको, आप गाने को थोड़ा सा चलाते थे वो। हाँ, हाँ। इतना चलता था कि बहुत मुझे मेरी सारा। शनाख्त ये गाना बना। ओके। और इस गाने को सुनकर ही मेरे गज़नफ़र अली नजमी साहब जो है ना, उन्होंने मुझे शागिर्द किया। पता है क्यों? हाँ, हाँ। वो कहने लगे तुम इतना भोंडा गाते हो। अच्छा, मैं वाकई पता है कैसे गाता था, लाल लाल जोड़ा तूने पहना। अच्छा, ऐसी आवाज थी मैं पहले? ऐसे गाता था। तो उन्होंने मुझसे कहा, वो एक शो में मिल गए थे मुझे, हाँ, हाँ। उन्होंने मुझसे कहा ये कि तुम इतनी अच्छी आवाज को तुम इस तरह भोंडे अंदाज से क्यों गाते हो, मैं तुम्हें हाँ। सिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत से खुद शागिर्द किया। और आज आप देखें माशाल्लाह, और उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बाद उनकी वजह से आवाज में सॉफ्टनेस और आवाज के अंदर एक बहुत चीज़ पैदा अच्छी, हुई। बहुत इतनी प्यारी बात। अच्छा, अब ड्रामो श्रामो के लिए गा रहे हैं या नहीं? हाँ हाँ, मैंने किए। तनवीर जमाल साहब का गाना ड्रामा था एक, उसमें मैंने किया था ये जरूरी तो नहीं मेरी वफाओं के लिए, तू भी दिन रात जले मुझसे, मोहब्बत भी करे, वाह, जबरदस्त। तू अच्छा, कभी, ये तो पूछे कि लिखा किसने? हाँ, किसने? मैंने। अच्छा। अच्छा, कभी वो स्पॉन्सर्स जो आजकल आए हुए हैं जो गाने वो कराते हैं, कभी उनके साथ इत्तेफाक हुआ काम करने का? कौन? जो स्पॉन्सर्स होते हैं, आपको पता, नाम नहीं ले रही हूँ ना। अच्छा, नाम हाँ, वो जो बड़े बड़े अच्छा, स्टूडियोज होते हैं, जो स्टूडियो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो असल में पता है, वो सिलसिला कुछ और है, मेरा मूड कुछ और है। अच्छा। मैं बेसिकली बुनियादी तौर पे सैड मूड का आदमी हूँ, हाँ हाँ। बचपन से ही। और उनका मूड वो कॉलेज के different ज़माने में होता है। लेकिन sad ये ऑफर तो आएगी आपको, ऑफर करेंगे। Maybe। हाँ, ऐसा हो क्योंकि शायद। इतनी अच्छी आवाज है, इसको इस तरह से सामने, जब तक कोई कहते हैं ना कि सामने नहीं आता, वो वाली बात होती है। एक बड़ा एक क्लिक की प्लेटफॉर्म, जरूरत होती है। बड़ा प्लेटफॉर्म जो होता है। वरना देखिए, सबसे आखिरी मंजिल जो होती है ना सिंगर की, हाँ। वो होती है प्लेबैक सिंगिंग, हाँ, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आपने मैं गा करके चुका हूँ। जबरदस्त हुमैरा आपने चन्ना के साथ, सायरा नसीम के साथ, शबनम मजीद के अच्छा, साथ। वो एक्सपीरियंस तो बताएं, सबके वो साथ। कैसे, फिल्मों का एक्सपीरियंस कैसे आया था? वो ये हुआ था, कराची में मैडम शमीवारा आई हुई थी, तो उनसे किसी ने तारीफ की कि एक बंदा है, लड़का था ना मैं उस वक्त, तो कहेंगे लड़का एक बहुत अच्छा गाता है वो। तो उन्होंने कहा बुलाओ। नहीं, उस वक्त वो STN वाली आवाज थी या दूसरी वाली थी? थोड़ी बेहतर हो गई थी। फिर बेहतर हो गई हाँ, थी। बेहतर हो अच्छा। गई थी। हाँ, उस शागिर्द हो गए थे मेरे गज़ल। शागिर्द हो चुके थे, ठीक है। वहाँ फिर उन्होंने घर में मुझे बुलाया, वहाँ पर उन्होंने मेरे से गज़ल सुनी, एक इंडियन गज़ल जगजीत साहब की, दौलत भी ले लो अच्छा, शोहरत भी ले लो। ऐसा करते हैं ना, अभी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जरा बात लंबी हो जाएगी, तो यहीं से हम आगाज करेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जाए, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। जी नाज़रीन, एक बार
फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और क्यू के साथ साथ शानी का भी क्यू रहा है ना। ओके जी, अच्छा हमारे साथ आज जफर साहब में बहुत बड़ी ज़बरदस्त से बातें चल रही हैं इनका करियर के हवाले से कि जो फिल्मों में इन्होंने गाना शुरू किया और कैसे शुरू किया था, तो हम दोबारा से जवाब की तरफ आएंगे। हाँ जी। तो मैडम शमीम आरा कराची आई हुई थी, तारीगढ़ पर उनका घर था, तो किसी ने उनको बताया कि एक लड़का बहुत अच्छा गाता है, उसको सुने आप। उन्होंने कहा ठीक है बुला लो कल। प्रोग्राम बाकायदा रखा उन्होंने, गेस्ट बुलाए, 20-25 लोग थे मेरा ख्याल है ड्राइंग रूम में। तो मुझसे उन्होंने सुना तो एक गज़ल उन्होंने ऐसी सुनी मुझसे, उस पर रोने लगी वो। हाँ, कौन सी थी वो? थी दौलत भी ले लो शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। तो उसमें नानी का जिक्र आता है। हाँ हाँ। तो वो नानी से उनको बड़ा प्यार था और नानी ने उनको पाला था। तो वो रोने लगी। उसके बाद उन्होंने मुझे इतना पसंद किया, मुझसे उन्होंने बुला लिया फिर लाहौर। वहाँ तो पहले ही गाना मेरा हुमैरा चन्ना के साथ डुएट था, फिल्म का नाम था बेटा, और वाजिद अली नशाद उसके कंपोजर थे। वो किया और उसके बाद फिर आपने फिर 14 या 15 फिल्मों में गाया मैंने, सब फीमेल्स के साथ गाया। एक सोलो गाना होता था मेरा, एक डुएट होता था। एक फिल्मी गाना तो सुना है अपना। फिल्मी गाना सुनो। हाँ। बहुत खूबसूरत गाना, बड़ा टची। हाँ प्लीज। जब कोई से तुमको एक शख्स याद आएगा, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, जब कहीं दिल सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स
कितनी ब्यूटीफुल वॉइस, कितनी अच्छी आपकी आवाज़ है माशाल्लाह से। अच्छा, ये जब फिल्म में जब बिल्कुल ही एक डाउनफॉल आ गया था, उसके बाद फिर फिल्में बनना बंद हो गई थी, तो चलें दोबारा से एक जो है शुरुआत हुई है, बड़ी खुशी होती है हमें। तो ये बता, उस वक्त फिर क्या होता था, मतलब क्या सीन था? फिर सिर्फ कॉन्सर्ट्स और ये सब चीज़ें, आप एल्बम्स पे भी काम किया, क्योंकि उस वक्त म्यूज़िक एकदम से हर जगह से ऑफ हो गई थी। अच्छा, यहाँ तक कि एल्बम्स जो ये अपना म्यूज़िक चैनल्स वगैरह भी बंद हो गए और बहुत मतलब बिल्कुल ही म्यूजिक को खत्म कर उस वक्त दिया। रुझान था फिल्मी गाने सुनने का रेडियो हाँ, पर, ठीक है ना, और टेलीविजन पर। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि उर्दू फिल्में बनना बिल्कुल खत्म हो गई और पंजाबी का दौर दौर आ गया। और किस लिए आ गया? सुल्तान राही साहब की वजह से, सिर्फ उनकी वजह से। 18 साल तक कोई मेल गाना नहीं हुआ सिवाय फीमेल गाने के। 18 साल फिल्म का। हाँ, उसमें नूरजहां मैडम, नूरजहां शर फहरिस्त थी, फिर हुमैरा चन्ना थी और दूसरे सिंगर्स थे, वो गा रहे थे बस। तो फिर अनवर रफ़ी ने, हमारा दोस्त है बहुत अच्छा, उसने फिर वो गाना गाया, एक फिल्म थी उनकी सैयद नूर साहब की। सैयद नूर साहब ने फिर ट्रेंड थोड़ा चेंज किया। उस गाने से, अनवर रफ़ी का गाना मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उस गाने से फिर ट्रेंड चेंज हो गया और फिर दोबारा से फिल्में जो हैं वो उर्दू में बनना शुरू हो गई थी दोबारा से। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक, मैं कहती हूँ, गैप आ गया था। अगर ये गैप नहीं आता तो हम लोग अभी अपनी फिल्मी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे होते। लेकिन बस असल में ट्रेंड्स की वजह से लोग जो हैं, जो ट्रेंड एक चल रहा था, हम यही कहते हैं कि आप ट्रेंड तो ठीक है आप अपना रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक जो है ना अपने आगे भी देखना होता है कि आप डिफरेंट क्या लेकर आ सकते हैं। जो मुख्तलिफ चीज़ लाते हैं वही आगे कामयाब होते हैं। लेना पड़ता है ना, बिल्कुल। अच्छा, कभी अपने एल्बम्स पे या अपने सिंगल्स पे काम किया आपने? हाँ, बहुत मेरे एल्बम्स भी काफी आए, मतलब सोलो भी मेरे 2 या 3 एल्बम सोलो आए और एक मेरा सिंगर्स हैं उनके साथ मैंने किए। अच्छा, ये एक्सपीरियंस जो होता है अपने गानों का और फिल्मी गानों का, क्या लगता है डिफरेंस आपको? क्या, देखिए, उनका काम तो इतना जबरदस्त काम था, इतना अच्छा काम था कि वो हम उसका तस्वुर, मतलब क्या डिफरेंस कर तो सकते हैं हम, मतलब कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो था ना, उस वक्त सिर्फ क्रिएशन थी और जहन में पैसा नहीं था, कमर्शियल नहीं था। हालांकि कमर्शियल था, मुझे चीज को अच्छा दिखाना है, नजर आना है, ठीक है ना, एक्टर होते। अच्छा, मैंने ये सुना जब मैं गया पहला गाना करने के, तो मुझे मैडम शर्मिला ने बताया कि जिस वक्त गाना रिकॉर्ड होता था ना किसी पर, जिस हीरोइन पर या हीरो पर, वो खुद भी ऑडियो थिएटर में मौजूद हुआ करते थे, जबकि आज नहीं है ऐसा। वो मौजूद होते थे, इतना इंटरेस्ट उनका था। कंपोजर, शायर सब मिलकर बैठते थे, हाँ। और एक गाना रिजेक्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, जहाँ पर दिल ठोका सबका, तो इसलिए वो गाना फिर सामने आता था लोगों के, और फिर वो मशहूर भी होता था इसी वजह से, एवरग्रीन हो जाता था। बिल्कुल, आज तक चल रहा है। मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने गाना गाया जब कोई प्यार से बुलाएगा, कितना ज्यादा 60s का गाना है मेरा ख्याल है, सोचे। हाँ, मोहम्मद अली साहब पर ये फिल्माया गया और मेहंदी हसन खान साहब ने गाया इसको। आज तक उसकी फरमाइश आती है, आप यकीन करें। बिल्कुल। एक गाना और है, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, वो गाना तो हमारी पैदाइश से ही पहले का है। जी। और आज भी उसकी फरमाइश आती है शो में, मेरे से जो मेरे प्रोग्राम होते हैं ना, गैदरिंग्स होती हैं, उसमें 2-3 दफा लोग सुनते हैं उस गाने को, जब कोई प्यार से, वो जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। बिल्कुल, ये वो गाने जो वो एवरग्रीन है। और अब ये कि अब हमें खुशी, आज के गानों की एज पता है कितनी हो? 2 महीने, 1.5 महीना, 1 महीना, मुश्किल से 1 हफ्ता भी कवर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हिट हुआ, उसके बाद फिर गायब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे कुछ एक दौर था थोड़ा सा पहले भी कि फिर भी लोग जो थे वो सिंगर्स उनको याद रख लेते थे, जो अभी जो स्टार्स बने हुए हैं उनको याद रख लेते हैं। लेकिन अब जो है नए सिंगर्स में शायद कोई कमी आपको लगती है कि वो स्टार फैक्टर जो है वो जरा कम है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही आपको नजर आएंगे? कुछ कमी, क्या कमी नजर आती है आजकल की जनरेशन में? हाँ, उनमें एक कमी तो मेरे जो मैं जो समझ सकता हूँ वो ये कि बगैर सीखे आते हैं, गॉड गिफ्टेड जो है ना उनके पास। दोस्तों ने कहा यार अच्छी आवाज़ है, उन्होंने शुरू किया, पता चला वो एल्बम कर दिया उन्होंने, या कोई सोलो कर दिया उन्होंने, सिंगल, ठीक है ना, और नसीब अच्छा हुआ तो वो हिट भी हो गया, रातों रात मशहूर हो गए। तो वो लोगों का एक यकीन बैठ जाता है कि सीखना इतना जरूरी नहीं, जबकि सीखना इंतहाई जरूरी है, हाउ न होना बहुत जरूरी है। आपने खुद अपना एक्सपीरियंस बताया कि पहले आवाज कैसी थी। मैं तो खुद अब तो मैं आपसे तो पहली वाली आवाज या दूसरी वाली आवाज? ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। तो इनको कम से कम सीखना चाहिए लोगों को, मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा, तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी सितम न होगा, मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा।
वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, कितनी देर तक रियाजत होती है एवरीडे, कितनी वो देर देखिए रियाजत करते आप पर डिपेंड करता है, जितनी हिम्मत आपके अंदर है, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो होना चाहिए। हैं? 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा। हाँ। देखिए जब आप किसी चीज पर बैठते हैं ना, लेकर किसी चीज को, तो उसका मूड बनते बनते उसको पकड़ते पकड़ते ना, ग्रिप में लाते लाते टाइम लगता है। हाँ। तो 10-15 मिनट में उसमें लग जाते हैं। सही है। उसके बाद फिर आपका काम शुरू होता है, तो घंटा तो आराम से निकल एक जाता है। चीज़ है कि आपकी मतलब आवाज़ में मैंने देखा है कि मैंने सुना है कि आपका जो है ना वो एक मतलब हल्का सा भी आप जो है ना गाते हैं तो सुर बहुत अच्छा आता है। ये जो है ना, ये बात तो ऐसे चीख चीख के भी गा लेंगे तो उनका ये वाला सुर नहीं आता। ये वो रियाज की वजह है। ये रियाज की वजह हाँ, से, रियाज की वजह है। अगर आप वो करेंगे रियाज तो आवाज पॉलिश आपकी हो जाए, आपका गला जो है उसको उस्ताद समझ ले, जैसा कि मेरे उस्ताद ने समझा, वज़नर साहब ने, तो उन्होंने वो लेकर चले उसी तरीके से मुझे। अच्छा, आपका स्टार क्या है? लिब्रा। लिब्रा। क्या समझते हैं, स्टार्स जैसे चल रहे होते हैं वैसे उसी तरह ही आपकी भी लाइफ चल रही होती है? 50-60%। देखते हैं वैसे, रोज सुनते हैं नहीं स्टार्स नहीं का? नहीं नहीं, मैं पहले करता था, अब नहीं करता। अच्छा, ये जो जब कोरोना आया था तब सभी का काम जो बड़ा इफेक्ट हुआ था, और आपका तो बहुत ही ज़्यादा हुआ बहुत था, ज़्यादा। क्योंकि कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। तो उस टाइम पे कैसे स्पेंड किया था? ब्रेक का टाइम आ गया, तो ब्रेक के बाद हम जवाब लेते हैं ना, वही कर रहा था बस है ना, मैं। ये सही है। चले ब्रेक की जाने जाते ब्रेक वापस मिलते, हमारे साथ ही रहें। ग्रीन डिश वॉश लिक्विड, सिर्फ एक कतरा डालें, भरपूर झाग बना लें, भरपूर चमक और महक का एहसास। ग्रीन डिश वॉश लिक्विड। मायूसियों के अंधेरों में डॉक्टर ईसा लैब बना है उम्मीद की उजली किरण। हमारा हाईली क्वालिफाइड अमला जदीद तरीन मशीनों और ब्रांचेस के वसी तरीन नेटवर्क के जरिए आपको टेस्ट रिजल्ट्स हैंडल करते थे चीज़ों को। सेविंग्स तो थी, जिसकी वजह से कुछ महीने गुजरे, Survival गुजर हो गए थे। गया। हाँ, ठीक ठाक बिल्कुल जिसे कहते हैं, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा अमाउंट लेता हूँ गाने का। अच्छा, तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी हाँ, बात है ना। तो वो अच्छा वन करता हूँ ना मैं, असल में मैं अकेले ही गाता हूँ 3 घंटे 4 घंटे, मेरे साथ म्यूजिशियन होते हैं, साउंड होता है, हाँ। तो वो मेरे जो पसंद करने माशाल्लाह से वाले अकेले लोग हैं। गा सकते हैं, आपकी आवाज़ ही ऐसी है। 3-3.5 घंटे 4 घंटे आराम से, तो आराम उसमें मेरा अमाउंट बड़ा अच्छा होता था। लेकिन कब तक भाई, खजाना खाली हो जाता है वही अगर मैं कह रही हूँ ना बैठे कि 8 महीने फिर आप जो बैठे हुए हैं, और आपका भी मतलब वो टाइम जो था ना वो बड़ा क्रूशियल। शुरू में तो इंसान ये कहता है कि चलो 1 महीना 2 महीना हो जाएगा, निकल जाएंगे। हाँ। अच्छा, हम सब यही सोच रहे थे। अच्छा, फिर हुआ क्या कि 2 यार, महीने पता है? बाद नहीं खुल हुआ भी जाएगा सडन सब। ना। हाँ कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि दुनिया बंद हो जाएगी। हाँ एक वक्त था कराची में कुछ हालात बेहतर नहीं थे, तो हम लोग लाहौर चले गए थे। हाँ, काफी ये आर्टिस्ट चीज़, यहाँ हाँ, से। सही बात तो चलो है। भाई ठीक है वहाँ, वहाँ नहीं तो इस्लामाबाद नहीं है तो ना। पिंडी, मतलब कहीं ना कहीं आप लेकिन चले यार, जाते हो। ये नहीं सोचा था कि जा, मतलब मेरा जुलाई का अमेरिका का मेरा डन था बिल्कुल, 15 जुलाई अच्छा, सीट सब कंफर्म थी। 18 मार्च को लास्ट शो किया हमने, बस उसके बाद घर में बैठ गए, गाड़ी खड़ी हो गई, इसका ऑयल ज़्यादा पानी हो गया, ब्रेक वगैरह खत्म हो गया, 6 महीने में खत्म हो गया सारा सिलसिला गाड़ी का, आप यकीन करें। तो फिर my God. बंदे का क्या होगा, बंदा भी तो बैठा है ना, इसीलिए। हाँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजमूई तौर पर एक बात कहता हूँ कि लोग भूखे नहीं सोए, हाँ, अल्लाह ने खाने को दिया, और लोगों ने उस वक्त चैरिटी भी बहुत किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं नाजिया, कि मैंने अल्लाह से हमेशा दुआ की है, सभी करते हैं खैर ये दुआ, लेकिन मेरी बड़ी गड़गड़ा कि अल्लाह अपना मोहताज रखना, किसी का मोहताज ना कर, बस ये हाथ नहीं आप किसी के आगे बहुत फैलाना बड़ी पड़े बात किसी भी हवाले से ना। मैंने अल्लाह से हमेशा बड़ी, इससे कह रहा हूँ मैं, अभी रास्ते में भी यही दुआ करता आ रहा था, मैंने अल्लाह में बस किसी और के आगे नहीं, तेरे आगे हर वक्त मौजूद। अच्छा बताइएगा सफ़र साहब कि इंटरनेशनल जब जाते हैं बाहर के ममालिक में, तो वहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, गाने वहाँ पर कैसे सुनाए जाते हैं, यहाँ पर कैसे सुनाए जाते हैं? देखिए, कैसे जिसने सुनने यहाँ वाले हैं? पाकिस्तान में गा लिया ना, हाँ। पाकिस्तानी ऑडियंस के सामने, वो दुनिया के किसी भी खत्ते में जाकर बहुत अच्छा गा सकता है। अच्छा, हाँ, क्या क्योंकि audience डिफरेंस वहाँ जो है यहाँ ना- पे बड़े चूजी लोग हैं। चूजी लोग हैं और डायरेक्ट हमला कर देते हैं वो। अच्छा आपने गाना कोई ऐसा नहीं, भाई ये नहीं सुनना, दूसरा सुना है, यहाँ से आते हैं वो लोग। अच्छा, वहाँ वाले जो है ना वो सुनते रहते हैं उसको, जो भी सुनाओगे पसंद भी नहीं है तो सुन लेंगे उसको। तो यहाँ से आदत हो जाती है ना, अब पता चल जाता है ये आवाम को पसंद है, ये बिल्कुल, नहीं पसंद। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही होता है। तो वहाँ पर जो है ना ऑडियंस, वहाँ पे जो मैंने देखा, हाँ। खासकर डैलस और ह्यूस्टन में, वहाँ तो मैंने जिस शो में गाया इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया, वहाँ पाकिस्तानी गाने इतने पसंद करते हैं लोग कि मेरा वहाँ पर डैलस में एक शो रखा गया जो वहीद मुराद साहब पर गाए हुए जो गाने थे ना, फिल्माए हुए गाने, वो जिन प्लेबैक सिंगर्स ने गाए थे वो मुझे गाने थे। अच्छा चले, फिर कोई गाना ही हो जाए, सुनने वही दोबारा। वाला सुना दो जो मैंने वहाँ गाया चले था। बस सही है, ठीक है, जी। जबरदस्त हो जाएगा।
देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो, बड़े संग दिल हो, बड़े संग दिल हो। जिसे ढूंढा नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो। जिसे ढूंढा नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, भाई जबरदस्त। अच्छा आपके तेरे से बड़ा पसंद किया लोगों ने। अच्छा ये था, और एक वो था कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा। एक था हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ थोड़ा कर। थोड़ा सा सुना दे ये सारे वाला। सुनाता हूँ थोड़ा थोड़ा हाँ, से। थोड़ा चल। थोड़ा सा। कभी तो तुमको याद आएंगी। कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारें वो समा। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएगी। कभी तो तुमको याद आएगी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और अभी जो है आपसे बड़ी अच्छी मुलाकात रही हमारी। Thank you so much. और बहुत बहुत हमने शुक्रिया। एंजॉय किया आपके साथ। लेकिन ये कि अभी हम जो है ब्रेक की जानिब जाएंगे। अभी बिल्कुल। आपसे और भी गाने सुनते रहेंगे, जी, इतने अच्छे गाने सुना रहे हैं और इतनी अच्छी बातें चल रही हैं। Thank you. हम अभी करते रहेंगे, बातें छतें गपशप होती रहेगी। लेकिन जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाइएगा। ग्रीन डिश वॉश लिक्विड, सिर्फ एक कतरा डालें, भरपूर झाग बना लें, भरपूर चमक और महक का एहसास। ग्रीन डिश वॉश लिक्विड। कोरोना वायरस से बचाव के लिए यूनिसेफ की जानिब से बच्चों के लिए भी खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। बच्चे बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोएं। अपने जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मुस्कुराती सुबह में अब बहुत ही ज़बरदस्त एक आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। वंडरफुल एक्टर, इनकी एक्टिंग, इनका एक्सपीरियंस, इनका जो काम है मतलब बहुत ही अमेजिंग। जब इनको स्क्रीन पर देखते हैं, इनके डिफरेंट इनके किरदार देख रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरे के पूरे कहते हैं इंस्टीट्यूट है हिज़ब के लिए। तो आपकी मुलाकात करवाएंगे हम हनीफ बच्चन से, सही है ना?
आपको अच्छा नहीं लगता नहीं बच्चा कह रहा, लेकिन इसलिए आपकी पहचान ही बन गई, हम क्या करें। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। आप जो है आपको स्क्रीन पर देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज हमारे साथ आप मौजूद हैं, हमें और भी अच्छा लग रहा है बहुत। आज आपसे गपशप होगी, मगर फर्स्ट टाइम आपका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, है ना जी। तो अच्छा लगेगा आपसे जानने के इतनी सारी बातें आपके हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जफर भाई को कभी सुनता, और आज मुझे मौका मिल गया है, तो आई एम लकी टुडे टू बी हियर। जफर साहब तो इज अमेजिंग। मैं तो बड़ी इनसे जो है ना आज पता है मुझे एक डिफरेंट ही एक वो लगा माहौल ना। पहले होता था कि हम लोग अक्सर शोज होते थे तो बहुत सारे लोग बीच में, और हम 1 to 1 इस तरह मुलाकात नहीं हुई, तो आज इनसे इस तरह मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा इनके बारे में भी जानकर। और आज आपसे भी इस तरह 1 to 1 मुलाकात हो रही है, तो मतलब मैं इनक्विजिटिव हो जाती हूँ ज़्यादा ना, तो मुझे अच्छा लगता है फिर इनक्विजिटिव होने के बाद चीज़ें जानने में। अच्छा, बहुत अरसा हो गया आपको काम करते हैं माशाल्लाह से। क्या जिंदगी में सीखा, क्या कहते हैं ना, क्या खोया क्या पाया? खैर, पाता खोता तो बहुत कुछ है इंसान, सीख तो अभी भी रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, ऐसा ही है ना, चल रही है जिंदगी। किरदारों में क्या चूजी हैं? नहीं, मोस्टली तो हम आई मीन मेरी एज के लोगों को फादर का किरदार मिलता है बड़ा पॉजिटिव ना, लेकिन मेरी ख्वाहिश रही है, और नॉर्मली आर्टिस्ट की होती है, चाहे वो लेडी हो या जेंट हो, नेगेटिव अगर होता है तो उसमें ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है वेरिएट करने की कैरेक्टर को ना। तो यही है कि कोई नेगेटिव कभी मिले? नहीं, किया है, बहुत कम किया है। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा है वो फीमेल को नेगेटिव बना देते हैं। कोई अगर घर भी होता है ना, बड़े कम मेल जो है ना वो नेगेटिव होते हैं। मैं नहीं मतलब नहीं आप मतलब एक जो एज की ऐसी है, ये तो आप ही कह रही हैं, बट नहीं किरदारों में, वैसे तो हमारी खवातीन किरदारों में मैं कह रही हूँ। वेरी गुड, अच्छा कवर कर रही हैं। नहीं सीरियसली किरदारों की बात कर रहे हैं। वैसे किरदार बनते कहाँ से? वैसे तो लड़कियां मासूम होती हैं, हाँ, खवातीन मासूम, बहुत ज्यादा। लड़के सारे एक जैसे होते हैं। सबको आप देखें ना, सबसे आप बात करें आपको लगेगा कि एक ही शख्स है जिससे आप सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों में जो है ना जरा एक कोई उदास होती है, कोई खुश होती है, कोई चालाक होती है। नहीं, देखिए, लड़कियां जब तक या औरत जब तक नॉर्मल होती है तो वाकई नो डाउट, आई मीन मर्द की निस्बत तो खैर बहुत बेहतर होती है, लेकिन औरत अगर इनकेस अगर वो बिगड़ जाती है तो फिर माफ। बिगाड़ने वाला कौन होता है? हाँ, ये भी सही, जरूर जवाब दें आप। ये शौहर ही बता सकता है अपनी बीवी के लिए कि नहीं, देखिए, पता है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर दरगुजर से काम लेना आप, वो छोटी छोटी बातें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। सही बात है, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। मेरे हस्बैंड ने एक चीज सोची है, कुछ कोई नहीं, बहस ही नहीं कर रही। बहस ना करें आप, मतलब अगर कंप्रोमाइज करें आप, एंड यू विल एंजॉय। मतलब दोनों में से कोई एक अगर खामोश हो गया ना, बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है वाकई। देखिए, आपने कहा नहीं तो शौहर ही बताएंगे। अच्छा जी, ये बताएं, किरदार का नहीं बताया आपने कि आपको कैसे किरदार बहुत पसंद है? मैंने कहा नेगेटिविटी आई मीन पसंद है, बट एनी हाउ चूंकि हमारे यहाँ मर्द भी बहुत पॉजिटिव है, बीइंग अ फादर या ग्रैंडफादर ना, तो वो पॉजिटिव ही होते हैं मर्द मोस्ट प्रॉब्ली, आई मीन क्योंकि वो घरेलू सियासत से थोड़े से बाहर होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मर्द को भी बीइंग अ फादर या ग्रैंडफादर इन्वॉल्व होना चाहिए पूरा अपनी फैमिली के अंदर, ताकि जो औरत अगर खुदा ना मसले वही सॉल्व कर रहे होते हैं सारे बैठकर। आई मीन ड्रामों में देखा मैंने, ड्रामों में मैं ओरिजिनल लाइफ में मैंने ज्यादा खामोश होते हैं, खामोश होते हैं। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा ही मर्द को नहीं होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं खुद ही खामोश हो जाना चाहिए। नहीं, आप झगड़े के वक्त देखिए, जब कोई बात होती है ना, जब कोई फैसला करना होता है, जब कोई मसला होता है, तो मर्द अक्सर जो है ना यूं होके बैठ जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई डोंट एग्री ना। मर्द को बोलना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि औरत अकेली में भी, अकेला इंसान तो गलती कर सकता है ना, लेकिन अगर आप मिल के बैठ के, और मर्द जो है ना वो मोमेंट में रहता है, लोगों में रहता है, उसको जो जानकारी होती है, मैं समझता हूँ औरत को इतनी नहीं होती है, जो घरेलू घर में। तो मर्द को इन्वॉल्व होना चाहिए हर घरेलू मामले में, अपने बच्चों के मामले में स्पेशली है। तो हाँ, वो तो बहुत जरूरी है बच्चों के मामले में। हनीफ साहब, ये बताइएगा कि आपका जो है, मतलब एक नाम आपका जो हनीफ बच्चन जो है वो कहेंगे कि एक निक नेम आपका जो एक तरह का आ गया आप तो इस पे जो है ये आपका एक लुक तो है बच्चन साहब की तरह, थोड़ा ये दाढ़ी चाड़ी ये सब, तो आपको मतलब वो फील हुई चीज़ के ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये कैसा, अब हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए नाजिया, वो बहुत बड़े कलाकार हैं, वी ऑल नोस, आई मीन नो डाउट, आई मीन दुनिया जहाँ में उनके फैंस हैं,
ये मेरे लिए ऑनर की बात है, आई फील वेरी प्राउड। आई मीन अगर मतलब उनके जैसा काम तो खैर अल्लाह करे हम कर जाए, बट एनीवे इट्स नॉट पॉसिबल। अब लोग उसको डिफरेंट वे में लेते हैं, ठीक है ना, मतलब तो वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन एज सच मैंने कभी उनकी मेमिक्री नहीं की, ना कभी अपनी एक्टिंग में कभी उनकी तरह एक्टिंग भी करने की कोशिश नहीं की। हाँ। जैसे गाना में गाता हूँ ना, तो मेरा अपना वोकल होता है। हाँ। इस तरह मैंने देखा कि आपको जो कैरेक्टर होता है ना, वो आपका अपना होता है। ये है तो यही चीज़ है। तो और देखिए बड़ा नाम है। मैं आई वॉज इन लंदन लास्ट 2019 में ना, तो आप यकीन करें कि वहाँ भी लोगों ने देखा, वहाँ भी पहचाना, तो इट वाज ऑनर। इन दुबई आई हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ इंडियंस बहुत हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे दूसरे वे में मुझसे बात की कि यू लुक लाइक हिम, आई मीन दे वर फ्रॉम बॉम्बे। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि इट्स ऑनर एक्चुअली। हाँ, लेकिन एक आपकी बात भी अच्छी लगी मुझे कि आप कभी भी जो है ना वो मिमिक्री नहीं करना, या मैं बस वैसा अगर लुक आ गया है तो मैं वैसा ही बनकर दिखा दूं, ऐसा कोई चीज नहीं। वो हो भी नहीं सकता कर रहा। माशाल्लाह वैसी डैशिंग पर्सनालिटी है इनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, ही हैज वेरी गुड पर्सनालिटी एंड वेरी गुड एक्टिंग। इवन गलती हो गई हम लोग के साथ। जी हम सब ब्लैक पहन के आ गए। नहीं, मेरा ब्लू है। हमें नहीं पता था। आ तो ब्लैक रहा है, आए ब्लैक कोई बात नहीं है, तो ब्लू ना। ब्लैक सोफे हमें नहीं पता था। हाँ है ना, ऊपर से मेरी ब्लैक। नहीं वैसे जफर भाई आपने दिल में ले ली है बात। आप ये पिंक बलून पकड़ ले हाथ में। रियली मैं अभी नीचे देख रहा था। अच्छा। और माशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी मैं देख रहा बस खत्म हो गया। Your voice is everything. Don't worry about it. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं और देखिए आप हैं। हाँ ये तो है, मतलब अब ये है कि आपका चेहरा अगर चेंज हो जाता तो बात कुछ और होती। हाँ वो कुछ और बात थी, सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या ब्रेक भी आ गया? अभी गपशप शुरू हुई थी लेकिन ब्रेक आ गया। चलें ठीक है, ऐसा करते हैं अभी ब्रेक के जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाएगा। वेलकम बैक। और आज मुझे अपने कान का इलाज कराना पड़ेगा, है ना नदीम भाई? कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, अब हमारे साथ एक और बड़ी प्रिटी सी मॉडल मौजूद है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमें तो नए नए चेहरों की ज़रूरत होती है, स्पेशली मॉडलिंग फील्ड में। और बड़ा अच्छा लगता है जब यंग जनरेशन, यंग लोग आते हैं इस फील्ड में और अपना को मनवाते हैं, मॉडलिंग से लेकर फिर एक्टिंग से लेकर फिर हम देख रहे होते हैं वाह फिल्मों तक भी जाते हैं। तो हमारे साथ उर्शिया हुसैन, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपका चेहरा भी फिल्मी चेहरा है ना? so ये इन फ्यूचर आपकी फिल्मी आवाज है और वो तो है ही फिल्मी स्टार, तो बस जी पैकेज तो पूरा हो गया। यहीं पे हम फिल्म प्रोड्यूस भी कर देते और हमारे साथ शानी म्यूजिशियन भी इस वक्त, ठीक है ना? तो वो कौन करेगा, पैसे कौन लगाएगा फिल्म में? ये तो नदीम भाई है ना हमारे। हाँ नदीम भाई आप तैयार हो जाएं फिर। वेरी प्रिटी फेस माशाल्लाह से। कब से स्टार्ट किया? मुझे 2 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। अच्छा, तो ये मतलब सोच थी कि मैं इतनी प्रिटी हूँ, टॉल हूँ, तो मैंने मॉडल ही बनना है या मैं स्क्रीन पर आना है, मतलब क्या सोच थी? बस कुछ माइंड में भी चीज़ें थी कि मॉडलिंग करनी है और एक्टिंग में भी था, बट ये है जब स्टार्ट किया तो सबने कहा कि नहीं हाइट बहुत अच्छी है तो अपने आप को मॉडलिंग की तरफ लेकर आओ, पहले मनवाओ। यस ठीक है। तो फिर तो अच्छे ब्रांड्स भी अभी तो कर लिए माशाल्लाह से। यस, अभी मैंने रिसेंटली हुमा अदनान का शो किया था। अच्छा, और बाकी भी आगे जो है मतलब स्टिल शूट्स सब चीजें चल रही हैं, तो ड्रामा में आना है या नहीं आना? अभी मैंने किया था सिटकॉम अब क्या होगा, सलीम मिराज के साथ अभी किया था। ठीक है, तो बस अभी कोविड की वजह से सारे सिलसिले वो तो अभी सब ये तो बताएंगे जी हनीफ साहब भी कि क्या इन्होंने तो बताया कि भाई हम तो बिल्कुल लॉक ही हो गए थे, एक तरह का एक गाड़ी भी नहीं चल रही थी। एग्जैक्टली इतना ज्यादा। लेकिन आप लोग बताएं, थोड़े बहुत शूट्स वगैरह तो शुरू हो गए थे जुलाई से ना? हाँ कुछ काम शुरू हुआ है, लेकिन नो डाउट वो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें काफी स्लो हो चुकी हैं, काफी ज्यादा जो स्लो। लेकिन अब ये कि मूवमेंट शुरू हो गई इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कैसे ख्याल रखते हैं सेट्स वगैरह में, कैसे ख्याल रख रहे होते हैं? नहीं जितना रख सकते हैं। देखिए इसमें सॉरी इसमें इतना ज्यादा रह नहीं सकता था। रीजन बिहाइंड के अब आप मास्क तो सेट पे लगा नहीं सकते, ठीक है ना? और जो आपके और हम तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते वाले जो लोग होते हैं या आई मीन वी हैव टू जो वो साथ में टीम होती है, बट एनी हाउ दिल में ख्याल रखते हैं आजकल, है ना? ख्याल होता है ना? हाँ ये भी अच्छा है वैसे, दिल में ख्याल होता है। आज कुछ चीजें मिल रही हैं हमें, सही है।
लिख आप ही लें ड्रामा, हाँ है ना? हाँ, लिखूंगा मैं, अब मुझे हीरोइन तो मिल गई है। बस सही है, ठीक है। आपको कह रहे हैं हीरोइन मिल गई, ड्रामा लिखना है, लो, ये खुशी नहीं है इस बात से। नहीं, मैं समझी नहीं थी ना कि मुझे कह रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि इन्हें कह रहे हैं। मैं तो सेट से भाग एक तीर जाती में हूँ, दो इसलिए शिकार मुझे तो कहते नहीं हैं, जफर भाई कहेंगे। कहते हैं एक तीर में दो शिकार। चलिए मैं वेट करूंगी अब मैं। अच्छा जी, तो फिर कैसा सिलसिला गुजरा उस टाइम पे, आप लोग फिर कैसे ख्याल रखते थे? बस वो ज्यादा घर में रहते थे और बीवियों से लड़ते थे, ऐसे ही होता था जफर भाई। ना जी, बिल्कुल। हैं? मर्द अगर घर में बैठ गया ना, माफ कीजिएगा, तो फिर वो खामोश नहीं बैठ सकता। नहीं यानी क्यों? एटलीस्ट मैं तो नहीं, एक वैसे कुछ निकालना। घर की बेसिकली एक्टिविटी ज्यादा स्टार्ट हो गई थी लोगों की, हाँ, जो मैंने नोट तो किया। आप दोनों अच्छा, की वैसे ये एक्टिविटीज पे शुरू इसके हुई थी, बारे में घर वालियों के साथ ख्याल रखना। कुबलवाना कोई- चाह रही है कुछ? नहीं वो हाँ, अंदर की झाड़ू बात कभी कभी निकाल लेते थे, मतलब नहीं जरूरी नहीं। है देखिए कि- मैं नाजिया, देखिए मेरी हाँ। बात सुने, मर्द जो है ना, इज वेरी कोऑपरेटिव। अगर उसको अगर रिस्पांस मिले अगर, तो मर्द हर काम करता है। चले मैं बात खोल देता हूँ आपको। चलें जी। बात यह है कि मैं आज भी खाना जब हम खाते हैं ना, हाँ। तो बर्तन मैं उठाता हूँ Very good। और धोता बर्तन खुद हूँ। माशा अच्छा वजह उसकी बात पता है है। क्या है? साथ देते मैं अपनी हैं वाइफ को ना। देखता हूँ कि 3 घंटे से खाना बनाने में लगी हुई हाँ। है, इनके 2.5 घंटे से 2 घंटे से, एक बात है, तो एहसास होता है अंदर से। नहीं, ये तो मेरी बहुत अच्छी duty- चीज है जो हस्बैंड, मैं on air कह रहा हूँ, देखिए ये मैसेज है। नहीं, दिस इज रियली नाइस। जो हस्बैंड, माय हस्बैंड इवन ही इज वेरी कोऑपरेटिव। कभी हम देख रहे होते हैं कि हम लोग, क्योंकि हम दोनों काम करते हैं, एहसास फिर हम की दोनों जब घर पर होते हैं तो मतलब ये कि हम कुछ ना कुछ है ना, मतलब आप एक दूसरे का हाथ देखिए मैंने क्या साथ चाहा देते कि हो, हाँ। अगर होना चाहिए। सामने से रिस्पांस मिले ना पॉजिटिव, बिल्कुल। तो देखिए हम दो पहिए हैं, वो जो बड़ी मारूफ सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं। पॉजिटिव रिस्पांस क्या है? मतलब ये कि देखिए ना, आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करें अपने कभी हस्बैंड कभी हवा कम हो जाती है तो हाँ, पहियों में से। हाँ, तो हवा भरे ना आप। हाँ। आप हवा में आप पंक्चर कर देंगे पूरा, तो क्या होगा? हाँ, हवा भरनी नहीं, चाहिए। तो जब आपकी तारीफ करती हैं कि एक्टिंग तो आपने जबरदस्त कमाल की, आप कहते हैं भाई लाओ बर्तन, नाजिया माफ कीजिएगा, घर की मुर्गी जो है ना वो दाल तारीफ। बिल्कुल ऐसा ही। जफर भाई बताएंगे गाने की कितनी तारीफ होती है घर में आपकी? मेरी वाइफ वैसे मेरी बहुत तारीफ करती है। उनको गाने जो ये- सुनने होते ये हैं, इनके वो फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होता है। सहलन, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, कभी ऐसा होता है घर में भी आप कोई एक्टिंग का माहौल है तो वो कहते हैं हाँ, मेरी जब नवासियाँ और आती हैं तो वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ ड्रामा ना। हाँ। ये वो देखिए ना, ये गाते हैं, हम ड्रामा करते हैं, और ये मेरे ख्याल से घर में आ रहा ना क्या करते हैं। ऐसा मॉडलिंग कर रहे थे, शीशे के सामने पोजेस और वो सब चीजें। देखिए एग्जैक्टली। ये अच्छा, ये भी सीखना होता है। मैं सही बताऊं, जी। मेरी जितनी मॉडल फ्रेंड्स हैं वो मुझे ये बताती, कहती हैं हम लोग ना फॉलो करते हैं जो इंटरनेशनल जो मॉडल्स हैं, उन सबको उनके देखते हैं, उनके shows देखने पोजेस पड़ते देखते हैं। हैं, हाँ। पोजेस देखने पड़ते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। सोलो में या फास्ट में आपको कैसे, आई मीन म्यूजिक जब चल रहा होता है उसको कैसे पिक करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि Very आपको good. कैसे, That's called homework ना? That's हाँ, homework, exactly. that's homework. और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी एक फ्रेंड है, मतलब वो हमेशा वो मुझे बताती थी कि मैं शीशे के आगे खड़े होकर डिफरेंट पोजेस देती हूँ, पोजेस क्योंकि देना, मुझे जब फेस एक्सप्रेशंस हाँ। और वॉक आप कैसे कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा तो नहीं हो रहे, टिल्ट तो नहीं हो रहे, तो ये काफी चीजें आपको कभी note करनी कोई पड़ती हैं। एक्सपीरियंस हुआ वो कैट वॉक करते अल्लाह हुए? का कोई? शुक्र है, बिल्कुल अभी तो भी कोई नहीं, ऐसी अभी चीज तक नहीं हुई। नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा, गाने शानों का शौक है, गाने शाने का शौक है, सुनने का, सुनती भी हूँ, गाती भी हो? बट वो वाला गाना नहीं है। चलिए इनका जरा इम्तिहान ले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भाई शानी भी मौजूद है, आपसे सिर्फ इनको गाना बताना है, एक जो है ना लाइन बस गाने की, मसला ओके, थोड़ी देर में, जब तक आप स्टार्ट थोड़ा, करेंगे हाँ, या हाँ, start चलिए माइक जफर भाई, नहीं कह रही थोड़ी देर में। थोड़ी देर में, हाँ। तो फिर हम जफर भाई से गाना सुनते सुना, हैं। very good, बस ना, यही इनके चलें, होते हुए सही, ठीक बिल्कुल। है, हाँ, डन है। फिर जफर भाई आप सुनाए गाना, चलें। ठीक है। बड़ा खूबसूरत गाना है मधुजी साहब का। माशाल्लाह। ओहो जबरदस्त, आज तो मैंने खूब एंजॉय किया। आप हर हफ्ते आया करें प्लीज। एक अजनबी हसीना आँखों को भा गई है, आँखों की राह से वो दिल में समा गई है। एक अजनबी हसीना दिल पर लिखा है मेरे उस शौक का फसाना, जिससे मेरा तारुफ है सिर्फ गायबाना।
फिर भी बरसों से जानता हूँ एक अजनबी हसीना आँखों को पा गई है। वो हुस्न के जहां में अपनी मिसाल होगी, शायर की धड़कनों का रंगी ख्याल होगी। अपनी हर एक अदा पे उसको गुरूर होगा, एक अजनबी हसीना आँखों को भा गई है। आँखों की राह से वो दिल में समा गई है, एक अजनबी हसीना। बहुत ही आला भाई, बहुत ही आला, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा हनीफ साहब बताइएगा अपना कोई आज तक जो किरदार के, वैसे तो इतने सारे अपने किरदार के जो बहुत अच्छा लगा हो। अभी एक मेरे ख्याल से 1 साल पहले एक सीरियल चला था बेपरवाह के नाम से ना, उसमें थोड़ा सा ड्यूल था कि मैंने ऑफिस में भी ये सेक्रेटरी से शादी की हुई थी और घर में उनके हस्बैंड के साथ था, फिर उनकी डेथ हुई तो उनसे मैंने शादी की पैसों के लिए। ये थोड़ा सा नेगेटिव था। आई एंजॉयड इट वाज अपॉर्चुनिटी। इससे पहले बहुत पहले किया था शाइस्ता एक सीरियल था वो। नाम तो सुना इस तरह के कैरेक्टर में जरा मजा आता है कि आई मीन डिफरेंट यू हो प्ले जाता विद है। योर अच्छा कैरेक्टर। जब नेगेटिव करते हैं तो वो कोई फैमिली में या घर में कोई बोलता है कि आपने ये वाला किरदार अदा किया, ये तो ऐसा था, ये ऐसा था, तो कोई कहता है फैमिली में कहीं? एक्चुअली जब मेरी पहली बेटी की शादी हुई थी उस वक्त मैंने 93 में किया था, स्टार्ट लिया था। आँच सीरियल था पीटी। जी 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 बिल्कुल। तो उस वक्त चूँकि बीइंग अ मेमन हमारे यहाँ कभी इत्तेफाक नहीं हुआ एक्टिंग का ना, तो उस वक्त थोड़ा सा बेटी को कहा गया कि ये क्या है, ये तुम्हारा बाप ये क्या कर रहा है। हाँ हाँ। तो खैर एनी इट वाज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। लेकिन फिर जब शोहरत हो जाती है सब पसंद करने लग जाते हैं, है ना, ये वाली फिर बात। वो दूसरा ऐसा होता है ना कि वैसे भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हम लोग फैमिली वाले होते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स बल्कि पब्लिक भी कहती है कि ये क्या कर दिया आपने। अच्छा लेकिन अब मैंने देखा बहुत चेंज हो गया है। पहले जो मीडिया के लिए नेगेटिव होता था, अब वो ये चीज़ जो है ना वो किसी को कोई माइंड नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहता। पहले वो कैरेक्टर्स पे भी वो करते थे, ड्रामे पे भी करते थे, लेकिन अब ये कि अब जो है बैलेंस चीज़ है। वैसे भी मीडिया भी बैलेंस हो गया थोड़ा, शायद इसकी वजह से भी। नहीं देखें अब पब्लिक जो है ना, व्यूवर्स अब स्मार्ट हो गए, दे अंडरस्टैंड द थिंग्स। पहले दरअसल अवेयरनेस हो गई है। हाँ, this is the अब वो समझ रहे हैं कि ये कैरेक्टर कर रहे हैं, ये है ही नहीं ऐसे। ये ऐसे नहीं है। पहले तो लोग सच समझने लग जाते। पहले हमारे जितने विलन्स थे उनको बड़ा बुरा कहा जाता था, हालांकि बेचारे वो कैरेक्टर्स कर रहे थे। हाँ। बड़े मतलब मंझे हुए कैरेक्टर। मैंने तो ख्वातीन टीवी देखते हुए यूं ही करती हैं, एक्सप्रेशन चेंज हो रहते हैं उनके उसके साथ साथ। वो तो खैर ड्रामों में भी होता है। सीन होगा तो उसमें रो रही हूँ मैं, सब स्पेशली तो मैं बिल्कुल रोते आप भी? इमोशनल हो जाती हूँ फौरन से कि कोई ऐसा सैड सॉन्ग या सैड आई मीन उसमें हसास लोग हो जाते हैं। हाँ ये बहुत हसास है, इसका मतलब आप भी बहुत हसास है। अच्छा सब लोग बताओ अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखते हैं? पहले तुमसे पूछूंगी ताकि खवातीन जानना चाहेंगी ना इतने हुस्न दराज क्या होता है। ये है कि लाइक वहाँ पे देखकर बोलें। ओके, डाइट का ये है कि प्रॉपरली अपनी जो चीज़ें हैं जैसे कि विदाउट शुगर टी ले लें आप, और मीठा तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। गुड गर्ल। ब्राउन शुगर, अगर आपको शुगर लेने का है तो आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, और इसके अलावा फ्रूट्स एंड आप लोग वेजिटेबल्स। एक्सरसाइज भी बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि कोविड के बाद एक लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी, तो घर में रहकर आप एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है, तो बट घर पे रहकर भी आपको एक्सरसाइज करनी है। बस ये अच्छी चीज़ है ना। अच्छा आप कैसे? मैं बताऊं? हाँ। मैं सिर्फ जुमे के दिन खाना खाता हूँ दोपहर का,
बाकी दिन दोपहर को नहीं, सिर्फ शाम। food अच्छा, दोपहर को नहीं खाते। मैंने कहा बाकी दिन खाना ही नहीं खाते। क्या हो गया? नहीं, एक दिन तो चीट डे होना चाहिए ना, तो वो नहीं, तो पता है क्या? डेफिनेटली होता है मुझे हमारे इससे बर्थडे फायदा हुआ ना, मतलब हमारे घर में खाना दोपहर का बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं। 3 बंदे हम लोग, तो सुबह नाश्ता होता है। एक वाइफ, हाँ, सिर्फ एक एक वाइफ एक वाइफ। आज ये गिनवार, इसमें एक बड़ा वाइफ, जोर डाल रहे हैं। अच्छा, एक बेटी, भाभी से एक बात मैं। करनी पड़ेगी। एक इतना मैं। जोर क्यों डाला है इसमें? ये बार बार बता एक रहे मैं, हैं, ठीक है। हम तीनों नहीं खाते, हम रात को खाना खाते हैं सिर्फ हाँ। पेट भर के, हाँ। लेकिन दोपहर नाश्ता तो खाते हैं ना। नाश्ता 2 पापे या 2 स्लाइस। बस पापे बड़ा अच्छी अजीब लगा डाइट होगा ना है। आप लोगों को, लेकिन पापे खाता हूँ मैं, यकीन करें आप, हैं 2 पापे बस चाय के कप के साथ। फ्रूट बीच में कोई चीज हाँ। थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाते लेना हैं, फ्रूट चाहिए, लेता हूँ, vegetables बट नॉट वो पूरा पेट भर के पेट भर खाना के, जो रात हाँ, में। बिल्कुल। और आप बताइएगा निक साहब? नहीं, मैं तो भाई आई एम सॉरी से मैं खाता भी था खाने में सब जगह खाने पे, आपसे जरा खाने पीने नहीं, की बात लेकिन करते पता है मुरगन नहीं, खाने पीने, मुरगन नहीं। मुरगन नहीं, Then? बाकी नॉर्मल सुबह का नाश्ता, दोपहर का, और रात को कोशिश होती है कि कम खाया जाए बस। ठीक है, Otherwise- चलें जी, ब्रेक का टाइम आ गया, Yeah, फिर sure, से go ब्रेक ahead. लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। अहलन, that's great. हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। अकेले ना जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, अब इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे। अकेले ना जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले ना जाना। अकेले न जाना, अकेले न जाना। इतना एंड में जो हाई स्केल हुआ ना, उस पे हम नहीं जा सकते। अच्छा, ये क्या बात है, पहले बचपन में फिर भी गाना गा लेती थी, अब वो आवाज ना वो बिल्कुल ही गाने वाली खत्म हो गई है। पहले थी It's a matter of practice. गला खराब हो जाता है, प्रैक्टिस करती हूँ गला खराब हो जाता है। Right. गाना गाने से हाँ। पहले आप पहले वार्म वाटर पी लें, तो काफी चीजें आपकी सेट हो जाती है, आई मीन एक सुर क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये गला खराब क्यों होता है? इन्हें ये पता है जरा थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, अच्छी बात है। गला क्यों खराब होता है?
गला ठंडे पानी से मेरे हिसाब से तो नहीं, ठंडा पानी तो मेरे ठंडा 10 साल हो पानी गए एक, पिया। और दूसरी चीज मतलब चावल वगैरह इस तरह का। और चावल आपको नहीं हैरत खाना होगी, मैं चटनी भी खाता हूँ, अचार भी खाता हूँ और पेट भर भर के खाता हूँ। और घर का अचार खाते होंगे, आई एम श्योर। नेशनल का अच्छा, कहना नहीं चाहिए। अच्छा सही है। इस पे तो बनता है सर। बनता है, वो बुलाएंगे मुझे। अच्छा, मैं ये सुना था कि अच्छा, लेकिन ये कि अच्छा चावल नहीं खाने चाहिए। चावल नहीं खाने चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए? जो चीजें कफ बनाती है ना, कफ बनाते उनसे हैं। परहेज करें आप। अच्छा, हाँ, और मतलब सबसे ठंडी तासीर गले होती को है सबसे ज्यादा नुकसान ठंडा पानी पहुंचाता है। नहीं, ठंडा पानी तो पीते ही नहीं हाँ, ना। बस। आप अपने ख्याल रखते हैं ऐसा गले वाले का? नहीं बिल्कुल, पानी ठंडा तो खैर पीना ही नहीं वैसे ही नहीं Very पीना। वैसे simple. कोविड के बाद सब लोगों ने गर्म पानी वैसे ही मॉर्निंग में अपनी रूटीन में स्टार्ट कर दिया है कि वो सारा दिन गर्म पानी वार्म वाटर कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है। मैंने नहीं देख लिया वैसे है। नहीं मैं गर्म पानी से होता है ऑफ कोर्स आई मीन गर्म पानी पीना चाहिए। नहीं नहीं, वो कुछ और मामले में कह रही, कोरोना के मामले में अरे, कि आप- वो तो खैर अब वो आप तो उसको- वैसे ही देखिए, उसको वैसे सोचिए ही ना। वैसे भी, लेकिन आप ये सोचें वैसी कि बन गई है। हाँ, कि उससे आप बच जाएंगे। जी, जी। बचने वाली बात आपकी सिर्फ और सिर्फ एक तो एहतियात है, मास्क पहने, दूर रहें, ये चीजें आपको जो है ना बचाती वरना हैं। नहीं करे तो कम से दिल से बुरा समझे। हाँ मतलब एग्जैक्टली। नहीं, मैं तो आते जाते मैं तो लोगों को बोल देती हूँ, एहतियात करें आप। जरूरी है। एहतियात It's very जरूरी है। important. फिर उसके बाद फिर वार्म वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको बचाएगा नहीं, उससे बचाएगा सिर्फ आपको मास्क Mask एंड and दूर। sanitizer. अभी भी लोग आते हैं हाथ मिलाने के लिए, आप क्या मना करते हैं? मैं तो फौरन मना कर देती, फौरन ऐसे हाथ कर लेती हूँ। हाथ नहीं मिला सकते भाई अभी तो फिलहाल। कहते हैं हाथों में बहुत जरासीम होते हैं आप जब एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, तो ख्याल रखते हैं, एहतियात हाँ, रखते बस हैं। वही एहतियात वाली बात है ना। आप एहतियात करें जितना कर सकते हैं आप। हाँ, दैट्स इट। अच्छा बात सुनो, सबसे सवाल कर रही हैं आप। हाँ, आप जो माशाल्लाह अभी तक ऐसी की ऐसी हैं, ऐसी की ऐसी अभी तक मींस व्हाट आई मीन हाउ लॉन्ग शी 20 साल से कम से कम देख रहा हूं मैं। 30 साल से? नहीं आपने 30 कहा वैसे। 30 का 30 नहीं का 20 में कह दो। नहीं 20 से तो मैं देख रहा हूँ आपको। हाँ, 20 में 18 साल नहीं 15 साल हो गए मुझे फील्ड में। उससे पहले के शायद देखा होगा आपने। हाँ, तो माशाल्लाह क्या राज है? क्या राज है? वही डाइट, एक्सरसाइज, अपना ख्याल रखना, खुश रहना। और बस। सबसे बड़ी बात है खुश रहना। हाँ, ये खुश रहना जो है ना Exactly. जरूरी। ये टेंशन मुश्किल ना ले, चीज़ है कि हम ना ले ना खुश दे रहें। टेंशन आप। बिल्कुल। अच्छा टेंशन लेंगे ये जो तो बहुत चेहरा जल्दी- बोलने लगता है हाँ, एज के हिसाब से, इसके लिए क्या टिप्स वगैरह? चेहरा बोलने लगता हाँ है। ना, आपकी एज इतनी ओह अच्छा, ये वाला बोलना। इसके लिए आज कहते हैं ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, दे आर सच वंडरफुल ट्रीटमेंट्स, लेकिन वो लेजर temporary- ट्रीटमेंट्स वगैरह। नहीं temporary। नहीं नहीं, 6-8 महीने साल आराम से बैठें। अच्छा। उसके बाद फिर आपको यू हैव टू गो फॉर अनदर ट्रीटमेंट, जब तक पैसे बचाएं, और उसके बाद फिर एक और ट्रीटमेंट ले जाए। तो अब तो बहुत सारे अब तो ट्रीटमेंट्स ज़्यादा, ऐसे आ पता है, गए। बल्कि- लेजर ट्रीटमेंट्स आर मतलब मच बेटर देन कि आप कोई फिलर्स या बुटॉक्स या आप ये चीजें लगा रहे होते हैं ना। तो वो ये कि आपका एटलीस्ट वो नेचुरल आपको जो है ना वो लुक दे देता है, यंगर लुक देता है, जो स्क्रीन पर भी अच्छा आ रहा होता है। और सही ये बात। और इसके अलावा फिर ये होता है कि जाहिर बात है, आप डाइट अगर अच्छी लगा आपकी तो वैसी ही डाइट अच्छी। एक्सरसाइज फिर हाँ, एक्सरसाइज करते हैं? करता हूँ बिल्कुल। बस मैं 1 घंटा वॉक exercise- करता हूँ सुबह। हाँ, उसके अलावा भी फिर आपको फेशियल एक्सरसाइजेस भी होती हैं। आप फेशियल एक्सरसाइज करेंगे, आपको टोन हो जाएगी आपकी फेस। सही कह रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होती ठीक, है आपके बिल्कुल लिए। सही है। तो ये करते हैं इंशाल्लाह। गाना सुनाइए कोई। गाना मैं कहाँ से आया? अभी मैंने कहा कि गाना अच्छा, गाऊंगी पता क्या, तो- अभी होस्ट हाँ, बन गए। अभी होस्ट बन गया। अभी मैं गाना गाऊंगी ना तो फिर गला खराब है। मैं ये तो आपसे टिप ले रही हाँ, थी। बस पानी ना पिए ठंडा। नहीं पीती मैं, फिर भी नहीं काम करता। फिर भी नहीं कहा। जरा सा गा के दिखाया, थोड़ा सा कुछ अंदाजा हो अभी जाएगा। गले में दर्द हो रहा है। अभी मैंने गाया ना, गले में दर्द शुरू हो गया। वाकई? कल मुझे शो करना है भाई। 2 बोल बोले आपने और गले में दर्द हो गया। हाँ ना। अच्छा बताएं क्या गाना गाऊं? कोई सा भी गाए। अभी मूड नहीं है। नहीं मूड बना अभी है मैं आप लोग से सुन रही हूँ। अच्छा अभी बताएं कि आपको वैसे शौक है गाना गाने का? नहीं मतलब नहीं बिल्कुल भी, कभी मूड नहीं हुआ। एक्टिंग करने वो का। बाथरूम में कभी कभी गुनगुना Bathroom लेते हैं, पता singer। नहीं मैं एक बात बताऊं, वो जो भी लोग पीछे से आवाज आती है कि एक्टर please नहीं एक्ट्रेसेस गाएं। जो होते हैं है ना, ना? वो दरबारा नॉक करना शुरू कर देते कि क्या हो रहा है ये भाई जी। जो लोग एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना, ये गाते जरूर हैं, इनको गाने की सेंस होती है, बताऊं मैं आपको। हाँ। अच्छा अरे उसकी वो- वजह पता है क्या है? कोई शक नहीं। आपकी जो बॉडी टॉक होती है, आपकी टाइमिंग्स होती हैं, वो सब टेम्पो में आती है। नहीं तो आपको एक्टिंग का शौक है? मैंने किया है। हाँ ना। क्या एक्सपीरियंस तो बताएं अपना एक्टिंग। मैंने किया था फहीम बरनी है ना, उनका एक प्ले था। तो सीमा गजल साहबा ने मुझे फोन करके बोले जाओ उसके बाद चले जाओ, तुम काम करो जाके थोड़ा अच्छा, सा ड्रामा फिर? करो। मैं गया, उन्होंने मुझे पहले करेक्टर सुहेल असगर के साथ दे दिया मुझे। ओह अच्छा सुहेल मेरे दोस्त थे वैसे ही, मतलब तो थोड़ी सी फ्रेंकनेस थी। लेकिन मैंने देखा, मैं पहुंचा था सुबह 11 बजे, और पता है वापस कब मतलब मेरा शॉट कब हुआ है? रात 11:30 बजे।
मैंने कहा भैया हमारा गाना सही है भाई, थैंक यू सो मच, मैंने कहा बस। हाँ, ये हमारे साथ भी ये होता है ना कि हम ये चीज़ सोच हाँ रहे भाई, होते हैं कि बहुत भाई लंबा इतना टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो और हो नहीं सकता ड्रामे में, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा सीन किस वक्त। अच्छा फिर मूड को अपने रखना उसी पर, हाँ। वही लेकर आना उस मूड का, कितना बड़ा काम है यार ये, मैं तो नहीं समझता हमसे हो सके। अच्छा यही चीज़ ये बड़ा कंट्रोलिंग हो जाता है अपना मूड, तो ये आपकी आम लाइफ में भी ये कंट्रोलिंग रहता है मूड, या नहीं ये सिर्फ कैमरा और सेट के बाद ही होती है ये चीज़? देखिए एक्टर के लिए या एक्ट्रेसेस के लिए आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बड़ा साबिर हो, क्योंकि इन्होंने बड़ी साफ बात कर दी कि सुबह 11 बजे गए और रात को 11 बजे सीन हुआ इनका, और ऐसा अक्सर होता है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सीन्स कर रहे होते हैं। उनका भी ऐसा नहीं होता कि आप इंटेंशनली बिठाया होगा सफर बाइक, सही कह रहे हैं, रिस्पेक्टेबल है, सही कह रहे हैं। तो वो कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई होगी कि वो पहला इत्तेफाक इनका ऐसा हुआ, वरना ये आज बहुत अच्छे एक्टर भी होते हैं, क्योंकि सही है जो एक्टर होता है उसको थोड़ा सेंस होता है गाने के बारे में, बिल्कुल डाउट है, बिल्कुल होता है। तो उसमें क्या है कि अगर आप साबिर है ना तो यू विल एंजॉय योर एक्टिंग। अब जैसे आप होस्टिंग कर रही हैं तो ये भी एक काम है, आई मीन सुबह से आके बैठना, उसमें वर्किंग सुबह जल्दी उठना, डेली वर्किंग कल से करती होंगी आप शेड्यूल? हाँ, एक दिन पहले से हम लोग हाँ, पहले से काम डेली रूटीन में चल रहा होता है। आई मीन तो वो आपके लिए अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। हाँ, तो इसी तरह एक्टर के routine में लिए आ गया। एक्टिंग नॉर्मल हो जाती है, वहां जाके बैठना। इसी तरह गुलूकार के लिए या आई मीन फैशन मॉडल के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ कि हम लोग ये समझ रहे होते हैं। वैसे आपने कभी मॉडलिंग की है? मॉडलिंग तो मैंने कह रहा नहीं, कमर्शियल्स के अलावा भी, मतलब कोई नहीं मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो क्या कहते हैं आप, रैंप वॉक ये होना चाहिए सही। हमारे यहाँ तो जवानों को लेते ही नहीं ना। मैंने कभी बिला जब आपको बूढ़ा कह दूंगा नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप तो असल में जो सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना कि जो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने ये देखा है कि जो मर्द हजरात हैं जब वो एज के हो जाते हैं, मतलब आपकी बात नहीं कर रही है, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, वो अपने ना ड्रेसिंग पे इतना ध्यान नहीं दी, वो बहुत कम लोग हैं। तो उनको भी मैं कहती हूँ ड्रेसिंग अपने, वो कहते हैं नहीं जो भी पहन लिया बस वो जो भी सूट है कोई बात नहीं। भाई मेरा ताल्लुक इस कबीले से है कि जो सूता भी है ना तो ड्रेस्ड अप होकर। हाँ। अच्छा, ये क्या कबीला है? मतलब जो आप कह रहे थे ना कुछ लोग उस कबीले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब ये है कि मुझे आप किसी भी वक्त फोन करके 10 मिनट के नोटिस पर कह सकते हैं आप शो पे आ जाए, मैं आ जाऊँ 10 मिनट। हम सब आ जाते हैं वो तो। नहीं रेडी, अरे हमने ऐसे देखे, हमने ऐसे देखे, हम 5 मिनट में तैयार होकर आ जाते हैं। हमने आप तो ऐसा नहीं हो सकता 5 मिनट तैयार हो जाए आप पूछ रहे। नहीं ऐसा ये होता है कि लेट्स सपोज जैसे कि हम किसी शूट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी मेकअप होता है, तो हमने अपनी पूरी वैनिटी उसमें डाली, गाड़ी में डाली, एंड देन आप निकल गए। हमारा तो खैर काम बिल्कुल अलग है, हमारे काम से अलग है। एग्जैक्टली, अगर घर से बेसिकली घर से हमें रेडी होकर निकलना है तो वो टाइम निकला है। हाँ, वो कितने घंटे लग जाए। नहीं, अच्छा जो मॉडल मेकअप होता है ना एक्चुअली उसमें वैसे भी टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बड़ी आपको डिटेलिंग काम होता है, डिटेल में आपको देखना होता है। फिर ये कि शूट में आपको लाइट्स हर उसमें एंगल में लाइट्स चेंज होनी होती है, जस्ट लाइक ड्रामा। तो वो जो हमारा और आपका जो काम है ना वो आसान इसलिए कि एक लाइट होती है, एक सेट होता है। आपका भी ये होता है कि एक स्टेज है, वहां पर आपने जाके परफॉर्म करना है, बार-बार लाइट चेंज। पर मैं कहूँगी हनीफ साहब का काम हो गया, चाहे जो है मॉडलिंग का काम हो गया, वो बड़ा एक डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें हर जगह पे आपको सिचुएशन, लाइट्स, ड्रेसिंग मेजर वही है ना आपका। एवरी नाउ एंड एवरी सीन के लिए यू हैव टू चेंज योर ड्रेस। एग्जैक्टली। और मूड सबसे बड़ी बात है, मूड है वो। आप जब नहीं मूड तो जब ऐसा है तो फिर मूड अप बनना शुरू होता है। एक्चुअली आप सेट पे गए ना तो आपको वो मूड बनना शुरू हो गया। फिर आप अगर उसमें वाकई सिंसियर है, आप पढ़ रहे हैं अपने कैरेक्टर को, तो फिर आप मूड में आना शुरू हो जाए। वरना माफ कीजिएगा पूछा जाता है कि लाइन क्या है अगली, व्हिच इज वेरी बैड। पता ही नहीं होता ना बंदों को, क्योंकि वो सेल्फियों पे होते हैं। मैं आपको एक वाकया छोटा सा सुनाता हूँ लाहौर का। सऊद की शूट थी एवेन्यू स्टूडियो में, तो उसने मुझे कहा कि यार शाम में तू 4 बजे तक आ जाना। मैंने कहा ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं उसका सीन था नदीम साहब के साथ। तो मैंने नदीम साहब को पता क्या देखा कि वो टेक कर रहे हैं, सोत हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब वो रिकॉर्डिंग होने के बाद जब उन्होंने हो भी गया ना, फिर भी पता है कि इसी तरह बैठ रहे, उसी कैरेक्टर में रहे वो, यानी शॉर्ट खत्म हो गया, वो फिर भी यूं बैठे इस तरीके से, यूं जो था उनका वो उसको जी कैरेक्टर में रहे ना वो, ये इन्वॉल्वमेंट है। मतलब क्योंकि इतने ब्रेक्स आते हैं ना कि अगर कैरेक्टर में नहीं रहे। वैसे ऐसा कभी होता है कि इतने जब ब्रेक आ रहा होता है फिर आपने जो है सीन थोड़ी देर बाद ऐसा होता है तो फिर वो माफ कीजिएगा वो चीज निकल के नहीं आती जो आनी चाहिए, जो आनी चाहिए। वेरी सिंपल है। अच्छा, लोग आपस में गप्पे मारने लग जाते हैं, बैठे हुए होते हैं, और जो है यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे यहाँ। देखिए एक सीनियर आर्टिस्ट यानी लेजेंड है हमारे, बहुत बड़े नदीम बेग साहब माशाल्लाह,
अब वो अगर देखिए बेसिकली ये मैसेजेस होते हैं। अब जफर भाई ने एक मैसेज दिया कि अगर आप कर रहे हैं ना काम, तो फिर आप वहाँ काम की बातें करें, कैरेक्टर से रिलेटेड बातें करें, कैरेक्टर में रहें। हमारे ये होता है कि जैसे सीन करके आगे ना, फिर आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं, मतलब आई मीन वो बातें आपकी डिफरेंट हो जाती है, तो फिर आप दोबारा अपने आप को कैरेक्टर में डालते हैं ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है सेम चीज लाना। ये चीज यंगस्टर से जब हम पूछते हैं, मतलब आप मॉडलिंग की तरफ हो और ये कि कोई कैरेक्टर आपको मिले डिफरेंट, जिसमें आप एज अ लाइक मॉडल नहीं हो, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर हो, अपने आप से हट कर हो, तो फिर बताओ कि करना है ये किरदार पसंद करोगी? यहाँ डेफिनेटली क्यों नहीं, क्योंकि हर इंसान को चेंज जब मिलता है तो वो अच्छा ही अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो मैं कैसा किरदार पसंद करोगी? हाँ, आप बताएं कि कैसा किरदार अच्छा लगेगा, इन पे कौन सा किरदार सूट करेगा? देखिए इस वक्त की जो इनकी कंडीशन है, ये तो नेचुरली लीड पे ही आ सकती है। हाँ, एक जो पॉजिटिव, बल्कि मैं समझता हूँ ये नेगेटिव भी अच्छा कर लेंगे। इनका लुक थोड़ा सा ऐसा भी है, वो अच्छी बात किया, मतलब आई मीन है इनका, बिल्कुल है। फर्दर डिपेंड करता है इनके आई मीन उसके ऊपर, लक के ऊपर। यहाँ तो ये भी चीज बहुत चलती है ना, लेकिन माशाल्लाह आई मीन इफ यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, आई एम श्योर यू विल डू अ वेरी गुड वर्क। हां, शी विल डू इट। आई थिंक अपॉर्चुनिटी आए तो मिस नहीं करना चाहिए। डू यू बिलीव दिस, है ना, कि अपॉर्चुनिटी फर्स्ट जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है, वो माय ओन एक्सपीरियंस के आपको वो अवेल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं, नाजिया फर्स्ट हो या लास्ट हो, कभी भी ना कहे। एग्जैक्टली। देखिए आप बिल्कुल प्लीज, आई मीन ये मैसेज भी है कि देखिए पता है, मैं कहता हूँ अब लोग बजट पे लड़ते हैं, मैं कहता हूँ ना यार, डोंट गो दिस मच ना। आप इन हो जाएं किसी भी टीम में, टुडे इफ दे आर नॉट गोइंग टू पे यू अकॉर्डिंग टू योर विश या जो आपकी डिमांड या रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट टाइम दे विल पे यू मोर देन दैट। बिल्कुल सही बात है। ऐसे जफर भाई माशाल्लाह इज वेरी एक्सपीरियंस, तो मैं कहता हूँ मना ना करें कभी भी आप। अच्छा, यही चीज, ये तो हम अपनी फील्ड की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको सीरियसली बताऊं कि आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चे पढ़ लिख कर अब वो ये कहते हैं कि हमें आते ही कोई 50, 60, 70 हजार की नौकरी मिल जाए। जब उनको कोई भी देखे कंपनी में अपनी रखेगा तो वो 20,000, 25,000 इस तरह में वो रखते हैं, लेकिन जनरेशन जो आजकल की आ रही, कह रही है हम इतने में स्टार्ट नहीं करेंगे। हम अपने मुल्क के मुताबिक, यहाँ पे चीज़ों के मुताबिक वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी छोड़कर घर में बैठ जाते हैं। रीजन कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं बच्चे। मैं कहता हूँ आप इन हो जाए यार, इन हो जाए। आप डिमांड ना करें, आप डिमांड ना करें, तवज्जुह से मैसेज जाएगा, इसको प्रॉपर मैसेज डिमांड ना करें, आप शो करेंगे व्हाट द हेल यू। आप बाहर निकले, खलास और रास्ते खुलते हैं, पता है आपको 20 नहीं देगा वो, आपको 80 देगा वो। बिल्कुल सही। शो अप योर, मनवाए तो सही, मनवाए तो सही यार। मनवाए बगैर हम डिमांड करके घर बैठ जाते हैं और फिर नाकारा होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बैठ गए ना तो माफ कीजिएगा। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। आप जब बाहर जाएंगे, इवन कोई बिजनेस भी शुरू करना हो, तो मैं कहती हूँ आजकल के दौर में आप बिजनेस भी शुरू करें, आप पहले उस बिजनेस में जाके जॉब करें, एग्जैक्टली, और फिर स्टार्ट करें। आपको बिल्कुल एक डिफरेंट एक चीज मिलेगी। हमारे यहाँ ड्रॉबैक यही है ना जफर भाई, हमें सब चीजें चाहिए और हमें कुछ करना नहीं है। करना नहीं, प्लेट पे मेहनत रख ना कर करनी दीजिए। पड़े, हाँ। मेहनत ना करनी पड़े। कितनी मेहनत जिंदगी में, क्योंकि सब अपना अपना बताएंगे। आपसे शुरू करते हैं मेहनत के हवाले से, काम के हवाले से। देखिए मेहनत के बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप घर बैठे और सब कुछ मिल जाए आपको। इन्होंने क्या नहीं किया होगा, बताया इन्होंने क्या नहीं किया। इतना कुछ के ना पूछे आप। मैं मुझे खुद हंसी आती है उस बारे को सोचकर, पीटीवी का एक बार मैं पीटीवी गया, बस जाते ही रहता था ना, मैं अंदर नहीं जाने, टाइम बहुत कम है, जल्दी बताएं। अंदर जाने देते, मैं बाहर निकल गया, मैंने मुझे हनीफ साहब से पूछना है इसलिए। मेरे जूते की ये ना, ये क्या कहते हैं इसको, हील ये निकल गई। मैं आगे चला गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। मैंने देखा तो हील नहीं, मैंने देखा वहाँ पड़ी, मैंने लाके उसको पट्टी से बांध दिया। हाँ, तो ये एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, इसके बाद पता नहीं क्या कुछ लगाने पड़ते थे। ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ता। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। लेकिन जाते जाते आपसे हम गाना जरूर सुनेंगे। आपसे बड़ी अच्छी आपसे मुलाकात हुई, एंड थैंक यू सो मच। आपका भी अर्शिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ बैठकर आज, और आप लोगों से इनके साथ बैठ के नहीं, आपको भी नाम ले लिया। हाँ जी, अच्छा जी। और गाने के साथ ही हम आपसे इजाज़त भी ले लेंगे, गाना सुनते हुए जाएंगे, ठीक है। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं,
गुजर जाऊंगा। मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। हाँ झोंका नहीं हूँ जो छू कर गुजर जाऊंगा। मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मेरे जैसे हैं हजारों, मेरे जैसे हैं हजारों, कोई भी तुझसा नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं,